स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सटल किताब में। आज के इस वीडियो में हम लोग नए केस की शुरुआत कर रहे हैं कि जब आपकी प्लेट u वेलोसिटी से मूव कर रही हो और उस प्लेट पर सेंटर में जेट आके स्ट्राइक करे, तब उस मूविंग कर्व प्लेट पर कितना फोर्स उत्पन्न होगा और इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर कितना कार्य किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो हमने प्लेट मानी है, यह आपकी क्या है, मूविंग प्लेट है। मूविंग प्लेट है जिसकी वेलोसिटी u है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मान लेते हैं हम लोग। क्या v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। क्लियर। u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेट है, कर्व प्लेट। क्लियर। और रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो किस में होगा, kg पर मीटर क्यूब। और उसके बाद जो Q होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज। ये किस में होगा, मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। और आपका जो A होगा वह क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। क्लियर। अब देखिए, जब इस v वेलोसिटी से जेट निकल रही है और जब जाके इस प्लेट से टकराने वाली होगी, तो इस प्लेट से जब जेट टकराएगी तो किस वेलोसिटी से टकराएगी, वह वेलोसिटी आपकी v नहीं होगी। तो आखिरकार ये वेलोसिटी कौन सी होगी, वह वेलोसिटी जो होगी उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि प्लेट भी आपकी मूव कर रही है और जेट भी आपकी v वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रही है। तब आप लोग जानते ही हैं, यदि दोनों चीज़ें आपकी मूवेबल हों, क्लियर है, या सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी टर्म यूज होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी of jet with respect to plate which strike the plate। कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी v माइनस u। बात क्लियर है। ठीक, अब यह है जब v माइनस u वेलोसिटी से इस प्लेट पर टकराएगा, तब इस प्लेट पर एक फोर्स उत्पन्न होगा। ठीक है। अब जब आपका जेट v माइनस u वेलोसिटी से प्लेट पर टकराया और टकराने के बाद जब आपकी वाटर की जेट ब्लेड से बाहर की तरफ निकलेगी, तो हम लोग अगर यह मान के चले कि प्लेट आपकी फुल्ली स्मूथ है और इसमें एनर्जी का लॉस 1% भी नहीं है, तो जो टकराने पर वेलोसिटी थी वही बाद में आउटलेट पर वेलोसिटी होगी, मतलब v माइनस u लास्ट में भी वेलोसिटी होगी। तो अब देखिए, यह वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना है, v माइनस u कॉस थीटा होगा, अगर हम लोग इसका एंगल थीटा माने हॉरिजॉन्टल से। क्लियर। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना आएगा, v माइनस u साइन थीटा। क्लियर। मतलब टकराने के बाद वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v माइनस u कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, v माइनस u साइन थीटा। ठीक, तो अब हमें निकालना है कि इस प्लेट पर टकराने के बाद कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो लिखेंगे फोर्स exerted
बाय जेट ऑन द मूविंग कर्व्ड प्लेट in the direction of जेट। क्लियर है? जेट की डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स इस प्लेट पर लगेगा तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऑन द प्लेट इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ जेट। जो भी आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? तो अब देखिए, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मतलब m/t इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है? ओके। सो m/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू ए इंटू वी लिखते थे हम लोग। तो यहां पर जो v है वो एक्चुअल v नहीं होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? v माइनस यू। तो यहां पर क्या आएगा? v माइनस यू ब्रैकेट में। अब देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है इनिशियल वो कितनी है? जब वाटर की जेट इस प्लेट से टकराने वाली होगी तो कितनी होगी इनिशियल वेलोसिटी? v माइनस यू। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? v माइनस यू माइनस, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है? v माइनस यू कॉस थीटा। बट यह x मतलब इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में जो x होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे? माइनस का v माइनस यू इंटू कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ा के आगे लिखेंगे। क्या? रो ए v माइनस यू ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस v माइनस यू इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसको मिटा के आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए ये हमारा एफ एक्स कितना आ गया? रो ए v माइनस यू। देखिए v माइनस यू अंदर से कॉमन है तो कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा? रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर ब्रैकेट में कितने बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा एक्स डायरेक्शन में इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हमें क्या करना है? आखिरकार इस प्लेट पर कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा। तो एक्चुअली आखिरकार बुक में वाई डायरेक्शन में फोर्स की कैलकुलेशन नहीं की गई है, बट यहाँ पर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकल कर आ रहा है। तो चलिए हम लोग उसका फोर्स की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। आखिरकार इस प्लेट पर वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वह जो फोर्स लगेगा वह डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो चलिए उसको भी निकालते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड
by jet on the curved plate in y डायरेक्शन। क्लियर है? y डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा? एफ वाई, वही आएगा मास फ्लो रेट या मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी in y direction. It is clear? Okay, so now we can written as mass upon time into initial velocity in y direction, minus final velocity in y direction, Now m upon t is replacing by rho into a into relative velocity, which is v minus u, and initial velocity in y direction of jet is 0 because there is no velocity in y direction। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यह जो जेट है यह केवल x डायरेक्शन में ही निकल कर जा रहा है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इनिशियल 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो देख रहे होंगे y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v माइनस यू इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? v माइनस यू इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से और लिख सकते हैं, यह बाहर आ जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा? रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो हमारा फाइनली y डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना आ गया? माइनस का रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यह हमारा y डायरेक्शन में इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया, बट यह आपका नेगेटिव शो कर रहा है, यह नेगेटिव आ रहा है y डायरेक्शन में फोर्स। इसका क्या मतलब है कि जो आप यह कोऑर्डिनेट पढ़े हैं इसमें ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है। इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में x नेगेटिव होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड पोजीशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस प्लेट पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर होगी। क्लियर है? सो वी कैन से दैट नेगेटिव वैल्यू शो द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द मूविंग प्लेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट इज क्लियर? सो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब निकालते हैं आखिरकार इस जेट के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे? वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट ऑन द प्लेट कितना आएगा? फोर्स
इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट इन एक्स डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ जेट। मतलब आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल इनटू विस्थापन, बल की दिशा में। तो देखिए इस प्लेट पर जो बल लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो विस्थापन जो होगा किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, एक्स में। तो एक्स डायरेक्शन में कितना विस्थापित हो रहा है प्रति सेकेंड, देखिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है, एक्स डायरेक्शन में प्लेट के द्वारा कितना दूरी तय की जा रही है, ठीक। तो यह जो फोर्स है यह भी हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेट पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में प्लेट आपकी कितनी दूरी तय कर रही है, तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि प्रति सेकेंड ये जो आपकी प्लेट है कितनी दूरी तय करेगी, u, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, u, ठीक। अब आप लोगों ने fx की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, रो a v माइनस u का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू u पहले से है, क्लियर। तो जो हमारा वर्क डन पर सेकेंड निकल कर आया वह कितना आ गया, रो a v माइनस u का होल स्क्वायर इंटू u ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमारा वर्क डन पर सेकेंड निकल कर आ गया, वर्क डन पर सेकेंड, क्लियर है। मतलब इस प्लेट पर प्रति सेकेंड इतना कार्य किया जाएगा, इसी की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ निकाल कर बताई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो हमारा आगे आने वाला केस होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो प्लेट है, मूविंग प्लेट है, कर्व प्लेट, इस प्लेट पर जब आपका जेट इसके वन एंड से स्ट्राइक करेगा तब इस पर कितना फोर्स उत्पन्न होगा और हम लोग उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर जितने भी हैं नहीं देखे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और इम्पैक्ट ऑफ जेट के, तो वह लोग अवश्य प्रीवियस लेक्चर इम्पैक्ट ऑफ जेट के जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स क्लियर किए हैं। तो जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके लेक्चर को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है या जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे आएगा, मिलेगा, तो आप लोग लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए केस के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।